में 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसे हालात बन जाते हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको इस प्रकार का जलभराव नज़र आएगा। लोग घंटों जाम में जूझते नज़र आएंगे, हर कोई परेशान नज़र आएगा और ये समझता नज़र आएगा कि आखिर बारिश के बाद अगर ऐसे हालातों से जूझना पड़ेगा तो क्या किया जाएगा। सरकार भी दावे करती है, नगर निगम भी दावे करती है और ऐसे में राजनेता भी इस बात का दावा करते हैं कि आखिर जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए। इस पर जमकर राजनीति भी होती है। तो ज़रा दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ज़रा समझ लेते हैं कि दिल्ली वाले इस बार दिल से क्या कुछ सोच रहे हैं इस परेशानी के बारे में, कितने बेहाल दिल्ली की स्थिति को समझ रहे हैं और क्या वो मानते हैं कि सच में विधानसभा के हिसाब से इस बार ये बड़ा मुद्दा होने वाला है जो नगर निगम और दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी तय करेगा या फिर कुछ और। तो चलिए दिल्ली वालों के दिल की बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दिल्ली एनसीआर में जरा सी बारिश के बाद ऐसे हालात होते हैं, खासकर दिल्ली के अंदर, और जगह जगह जलभराव, जगह जगह जाम की स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ता है। फिलहाल दिल्ली के व्यस्तम इलाकों में से एक जगह है और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ हैं। सवाल सिर्फ इतना कि 1 घंटे की बारिश, ऐसे हालात, परेशान होकर लोग कहाँ जाएंगे, कौन जिम्मेदार मानते हैं? दोनों जिम्मेदार हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक सी बातें हैं कि केंद्र सरकार के अधीन ही दिल्ली की गवर्नमेंट ट्रैफिक व्यवस्था है और जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको तो कुछ, उससे तो जनता से कुछ लेना देना नहीं है। शिवाजी स्टेडियम से करोल बाग आने में 1 घंटा लगा। मैं तो उतर करके फिर मेट्रो से जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति थी कि मेट्रो में भी नहीं जा सकता था, न आगे न पीछे। तो यह है कि जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, हज़ारों की खटियाँ खड़ी की गई, बढ़ते गए हादसे, जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। वे वतन है जिए जो वतन के लिए, क्या कहे कुर्सियों के चलन के लिए। उसको दोषी ठहराते हैं, उनको दोषी ठहराते हैं। जातियाँ ही चुनावी छड़ी हो गई हैं, उलझने इसलिए खड़ी हो गई हैं। प्रजातंत्र ने दिया ये सिलसिला, कुर्सियाँ देश से बड़ी हो गई हैं। शायर हैं लगता है मुझे, आप कविताएं बड़ी शायर नहीं है, हम इस देश के हालात पर, शायर ही इस देश को जो है सही दिशा में ले जा सकता है और वो सही चीज़ बोलता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है। और जब रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था ना, जवाहरलाल नेहरू जब पैर लड़खड़ाया था, तो हमेशा जो है कविता ने ही देश को संभाला है। तो सही बात है कि इस देश को कविता ही संभाल सकती है, ये नेताओं के बस का नहीं है। इस देश में नेता बहुत हैं लेकिन इस देश का नेता कोई नहीं है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा इस जाम का, ये जलभराव का, कितना बड़ा? जनता किस असर से लेती है, जनता आज कल भूल जाती है, लेकिन अगर इसको याद रखेगी तो इसका बहुत असर है। बीजेपी तो पूरा देश को ले आकर के यहाँ सबको प्रचार करती है, सीटें मिलती है 3, कभी 2, कभी 8, यही तो है। पूरा देश लग जाता है बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर काम है, जनता के हित की जो बातें होती हैं वो ये भी नहीं करते, केवल कुर्सी पर बैठना चाहते हैं कि हम कुर्सी पर कब्जा कर लें। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव गुजर चुके हैं। आपको लगता है कि शायद ये जाम की दिक्कत, ये जलभराव की 1 घंटे की बारिश के बाद दिल्ली में बुरा हाल हो जाता है, ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है? जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? जिम्मेवारी एमसीडी की मानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम एमसीडी का है, जो कि पानी जाम की जो भी समस्या है वो एमसीडी को देखना है। विधानसभा का काम अलग है और अब तो केजरीवाल की सरकार विधानसभा में भी है और एमसीडी में भी है और मुझे नहीं इनका काम दिखाई देता। और बड़ा मुद्दा रहने वाला है ये वाला? बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि 10 साल लोगों ने आम आदमी पार्टी को दे दिए हैं और अब ये चुनाव बड़ा टफ होने वाला है, मुश्किलें आने वाली हैं, आने वाला बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कितना बड़ा मुद्दा आप मानते हैं? सर मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन काम करके कोई भी राजी नहीं है। आधे घंटे की बरसात आती है, दुकानों के अंदर पानी भर जाता है। कंप्लेंट करो तो एमसीडी वाले कहते हैं हमारा काम नहीं है, एनडीएमसी का काम है। एनडीएमसी वालों का कोई अता पता नहीं है। दुकानदार जाए तो मैं आपको अभी वीडियो दिखा देता हूँ, ये लो मेरे फ़ोन के अंदर सुबह की आपको वीडियो दिखा देता हूँ। इस सीवर के अंदर कनेक्शन नहीं है, इधर से बरसात का पानी आता है, यहाँ रुकता है, इधर से बरसात का पानी आता है, इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि सुबह क्या हाल था, लोग गिरते गिरते इसके अंदर बचे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो वीडियो, हमने सुबह इसकी वीडियो बनाई है, ये देखो, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है। ये देखो जी, देखो भाई साहब, आप भी दिखा दो। ये हाल है इनके, ये सीवरों के हाल है। आदमी इसके अंदर गिरेगा नहीं तो कहाँ मरेगा बताओ? पूरे इलाके में ऐसी स्थिति? पूरे इलाके में ऐसी स्थिति है। पार्किंग की यहाँ पे कोई वो नहीं है, पार्किंग वालों का माफिया चल रहा है। एक एक लाइन में 6-6 गाड़ी, ये देखो ना, गाड़ी 6 लगी है, कहाँ से निकाल लोगे आप? सिर्फ पैसा चल रहा है और कुछ नहीं है। किसी को किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। सरकार बन गई, अपनी भाड़ में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
पब्लिक मरती है, मरने दो। अच्छा, विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से रहेगा? विधानसभा के चुनाव में मुद्दा क्या बनेगा? लोगों को फ्री में चाहिए, फ्री की रेवड़ी बटेगी, वही बांटी जाएगी और वही बनेगा, और कुछ नहीं होने वाला। किसी मुद्दे पे कोई काम होगा नहीं। तो कुछ लोग हैं, अपनी अपनी राय है, अपने हिसाब से लोग बात करते हैं। और फिलहाल जिस इलाके में मैं हूँ वो इलाका सबसे व्यस्तम इलाकों में से दिल्ली के एक है। आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी आपको नज़र आ रहा होगा। जलभराव की स्थिति सुबह थी, अब भी लोग परेशान नज़र आ रहे होंगे। लेकिन फ़िलहाल कि जो हालात हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि दिल्ली में 1 घंटे की 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसी स्थिति बन जाती है। कुछ दुकानदार भी हैं जिनका ये कहना था कि यहाँ पर सुबह जब बारिश हुई तो अंदर तक पानी आ गया, तो कुछ लोग कह रहे हैं भर जाता पानी, अरे दुकानों तक चला जाता है, अंदर से चला जाता पानी सबके, पूरी दुकान है। हाँ जी, 1-1.5 घंटे की बारिश होती है, उसके बाद ऐसे हालात बन जाते हैं। 2 घंटे डूब जाता, 2 घंटों को पूरा भर जाता है, अंदर तक चला जाता है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी चला जाता है। और सरकार यहाँ की जो ऐसी है कि वो एक भी ना, इस बार बारिश में बिल्कुल ना नाले की सफाई हुई, ना गटर की सफाई हुई, वैसे के वैसे चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो क्या वो काम काज मुख्यमंत्री तो अपना फिर इस्तीफा दें, और क्या सीधी बात है, इस्तीफा दें, दूसरे को काम सौंपे, दूसरा तो करेगा। और भी तो उनके डिपार्टमेंट है कोई अदर काम करने वाला, उनको तो करना चाहिए। आपको लगता है कि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो उठानी हाँ, चाहिए? वही चीज़ है ना कि जिम्मेदारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। विधानसभा में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है आपके हिसाब से? जल भराव, जाम की दिक्कत, ये सारी परेशानी। एमसीडी में केजरीवाल साहब आए हैं ना, तब से तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे उसका। एक पैसे का काम नहीं हो रहा है, ना कूड़ा उठता है, ना कुछ नहीं, ना सफाई, ना कुछ नहीं, एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं बात सही? सही जाम बात है, जाम लगा था सुबह, जाम तो लगा था, बहुत जाम लगा था। ये देखो पार्किंग का बुरा हाल कर रखा है, सिंगल लाइन की पार्किंग है पूरी, और उसमें 2-2, 3-3 गाड़ियां भर देते हैं, जगह नहीं मिलती पब्लिक को आने जाने के लिए। भाई रोड खाली है, रोड के सिंगल लाइन की पार्किंग भी है, और वो देखो तो 2-2 लाइन 3-3 गाड़ियां भी लगा रखी है। ऊपर से जरा से 2 गाड़ियां आएंगी और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ट्रैफिक जाम हो जाता है, फिर यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, बुरा हाल है। तो फिलहाल ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये दिल्ली में सबसे व्यस्तम इलाकों में से एक है, करोल बाग, और यहीं के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। कहीं और भी जगह चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली वाले बरसात की वजह से कितने ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। हम फिलहाल दिल्ली में बारिश के बाद के हालात समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1 घंटे की बारिश होती है और उसके बाद देखिए कैसे हालात हो जाते हैं। क्या परेशान नहीं होगा? आपको लगता नहीं कि कौन जिम्मेदारी लेगा? ये जल भराव, ये परेशानी, सब दिक्कतें, इतनी दिक्कतों में उलझे हैं। बहुत ज़्यादा है सर, ज़्यादा ट्रैफिक। दूसरी तीसरी बार बारिश हुई है, उसके बाद ये हालात है। उधर में उतना नहीं है, अभी ज़्यादा है। अभी ज़्यादा है। कहाँ से आ रहे हैं? मेरे गुड़गांव से आया। और गुड़गांव से यहाँ तक आते आते कैसे हालात हो गए? कितने बहुत घंटे जाम लगा? लगता है, बहुत जाम लगता है। बारिश के बाद तो और बुरे हालात होंगे। बुरा हालत है, पूरा हैं? पूरा बुरा हालत। जिम्मेदारी किसकी बनती है आपको लगता है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की। क्या चुनावों में बड़ा मुद्दा रहने वाला है? जाम, बिजली, पानी, या सड़क पे जो पानी भर जाता है, वो कौन से मुद्दे बड़े रहने वाले हैं? मुद्दे तो सारे ही हैं, मुद्दे सारे ही है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा रहेगा। लोगों का आधा जीवन जाम में कट रहा है यहाँ। जाम में भी जाता है। अच्छा, कुछ और लोग भी मेरे साथ हैं। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। ज़रा सी बारिश होती है, ऐसा ट्रैफिक जाम लग जाएगा, जल भराव हो जाता है। कितनी परेशान होते हैं रोज़ाना? अरे बहुत परेशान होना पड़ता है, घंटों घंटों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत जाम होता है, पानी भरा हो जाता है सारी जगह, इधर सर्विस लाइन में, इधर भी सारी जगह पानी का भरा हो जाता है। बहुत घंटों घंटों का सामना करना पड़ता है। अच्छा जी। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये अब प्रशासन की है और किसकी, एमसीडी की है कि भाई नाले ये साफ खुलवाए नहीं है, पानी भर रहा है, इनको साफ करवाया जाए जिससे कि मान लो उसमें पानी जाए। आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा? अरविंद केजरीवाल, बीजेपी, ये दोनों इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे, किसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी नहीं? नहीं, मैं तो भाई जो वो बोलूँगा जो प्रशासन की है, भाई जो एमसीडी में अभी जो प्रेजेंट में है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं सर जेवर रहता हूँ यूपी में। यूपी में रहते हैं। जब दिल्ली आते हैं तो ऐसे हालात देखते हो, टेंशन हो जाती है? हाँ, दिल्ली यहाँ बहुत आने का ही, मतलब है कि जाम में फंसे। हाँ, यहाँ तो आना मतलब जाम में फंसना, हर जगह जाम ही जाम है। और यहाँ पर थोड़ा सा बारिश पड़ने के बाद ही माहौल ख़राब हो जाता है। थोड़ी सी बारिश पड़ी नहीं कि दिल्ली बंद, पूरा घंटों घंटों ठड़ा रहना पड़ता है जाम। सर यहीं रहते हैं लोकल? हाँ जी, लोकल रहते हैं। ये जाम तो आपका रोज़ाना का हो गया? डेली का, रोज़ाना का। और बरसात पड़ने के बाद तो और टेंशन हो जाती होगी? पानी भर जाता है, जाम लग जाता है घंटों का। यहाँ पानी यहाँ तक भर जाता है, नालों की सफाई नहीं है ढंग से प्रॉपर। अच्छा, हाँ। क्या आपको लगता है ये हर साल स्थिति और ख़राब होती जा रही है, लोग परेशान होते जा इतनी रहे हैं? बढ़ती जा रही है करोल बाग में, तो मेरे को नहीं लगता ये ठीक होने वाला है, ये बढ़ता ही जाएगा।
जिम्मेदारी किसकी मानते हैं, सरकार की, नगर निगम की? आम आदमी पार्टी कह रही है कि इस डिपार्टमेंट में जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसी की जिम्मेवारी है। अब सरकार कौन सी क्या है, क्या समझेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्या ये बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए रहेगा कि भैया नालों की सफाई नहीं हो पा रही है, बोलते हैं सबको, जिम्मेदारी है? सबको बोलते हैं, कोई ना सुने तो क्या कर सकते हैं। हालत तो बहुत बुरी आप देख ही रहे हैं। और 1 घंटे पहले तो यहाँ तक था ये पानी, आगे तक था, बिल्कुल डिवाइडर को टच हो जाता है यहाँ तक पानी था। वहाँ तक। जब नाले बंद है तो वो क्या करेगा, पानी जाएगा कहाँ, उसको रास्ता चाहिए जाने के लिए। और उसी में आप परेशान हो रहे हैं। अब क्या करें, सभी लोगों की हालत है, देखो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, जाम लग जाता है, स्कूटर वाले फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है सबको। यही दिक्कतें हैं, यही परेशानियां हैं जिसको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। गली गली जाइए, गली गली घूमिए, लोगों से बात करिए, उनकी दिल की बातों को आप तक पहुंचाने की जो हम कोशिश करते हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली वाले जानते हैं कि दिल्ली में बरसात के बाद जो हालात बनते हैं वो बेहद परेशान करने वाले होते हैं। कहीं और चलते हैं और वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर इस बार इस बरसात के बाद दिल्ली वाले अपने आप को कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और क्या वो मानते हैं कि चुनावों में वाकई ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। चले कहीं और चलते हैं। तो फिलहाल दिल्ली वालों के दिल की बात जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के दिल में क्या है ये जान रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में ज़रा सी बरसात हुई, हालात ऐसे बन जाते हैं जी, रोज़ाना के ऐसे परेशानी डेली? ये डेली प्रतिदिन रोज़ का कार्य है। विधायकों का देखते हुए काम को आगे करते नहीं है। ये क्या बोलते हैं, अपना पानी का शहर बन चुका है महानगर होते हुए। इस पर कोई देख रेख, कोई निगम पार्षद, कोई एमएलए, कोई विधायक, कोई पुलिस विभाग, कोई एमसीडी विभाग, कोई कार्य करके राजी नहीं। ये रोज़ का ही कार्यक्रम है, डेली मिलना, डेली अपडेट देना, कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ। अच्छा, ज़रा समझाइए कि इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी सर इसके अंदर निगम पार्षद की, तो मेन एमसीडी जो जोन बनता है करोलबाग जोन का, उन्हीं का काम है। मगर फिलहाल वो नहीं आ पा रहे, नहीं देख रेख कर पा रहे, तो उसमें समस्या बढ़ती जा रही है। कभी आपने निगम पार्षद से जाके कहा कि भैया ध्यान दो, बरसात के बाद ऐसे हालात हो जाएंगे? निगम पार्षद जी 2 बार मुलाकात भी हुई है। अभी तो खाली करोलबाग का एक छोटा क्षेत्र देख रहे हैं आप। अभी बिडनपुरा है, रैगरपुरा है, टैंक रोड है और आपका रामेश्वर नेहरू नगर है। कई इलाके हैं दिल्ली 5 के अंदर जहाँ देख रेख बिल्कुल नहीं हो पा रही। चुनावों में कितना बड़ा अंतर पड़ने वाला है इसका? इस मुद्दे को आप भुनाने की कोशिश करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा जो विधायक के लिए चुनाव लड़ेगा, उससे आप ये बात करेंगे कि भैया दिल्ली में करोलबाग के अंदर ऐसी परेशानी रहती है? ये परेशानी तो आम हो गई है जी। अब दिल्ली वासियों को इसको झेलने की आदत हो गई है। दिल्ली में ये जाम कितनी बड़ी परेशानी है बारिश के बाद? सर बारिश के बाद क्या, ये तो डेली का जाम है। यहाँ कोई नहीं प्रशासन पूछने आता, डेली का जाम है, कोई प्रशासन पूछने नहीं आता। अभी कोई एम्बुलेंस आ जाए, कहीं आग लग जाए बिल्डिंग में, यहाँ फायर को वाले को आने में भी टाइम लगेगा। आप हालात देख ही रहे हो, पार्किंग 1 लाइन की है, ये 2 लाइन, ये देख लो, बताओ। और ज़रा सी बारिश के बाद तो और बदतर हालत होता है। बस बदतर हालत तो होगी बारिश के बाद। लेकिन रोड में बारिश के वैसे भी बदतर हालत है। आप बिना बारिश के भी आप आके देखेंगे तो वैसे भी बदतर हालत है। लोग कह रहे थे कि सुबह हालात ऐसे थे कि रोड जो है वो पानी में डूबी हुई थी। नहीं, गलत करें। नाले जो है ओवरफ्लो थे। पानी नहीं था सुबह, इतना पानी नहीं था क्योंकि आज बरसात इतनी नहीं हुई। ये चीज़ गलत कह रहे हैं। और बाकी दिनों में हालात देखो, अब किसी और दिन आ जाओ बिना बारिश। अच्छा, समझाओ मुझे आप, कितना बड़ा मुद्दा रहेगा जाम, ट्रैफिक जाम, या फिर जब तक बरसात प्रशासन कुछ नहीं करेगा इनके लिए, तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा अमन भाई, ये समझाइए ज़रा कि बारिश होती है, बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जाम लग जाता है, दूसरी बात है सड़कों पे पानी भर जाता है, कितनी बड़ी परेशानी, कितना बड़ा मुद्दा है आप लोग? तो भैया देखो परेशानी है ही है। सबसे मेन मुद्दा जो है ये पार्किंग की जगह है, ये मेन रोड है चलता हुआ, ये गाड़ियाँ खड़ी है इतनी, यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक देखोगे ना जाम ही जाम मिलेगा, गाड़ियों की पार्किंग वगैरह हर। जल भराव कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ा। अभी देखो बारिश आई, नदियाँ चल रही थी, हर गली में पानी बह रहा था खूब दबा के, जरी से बारिश होते ही। अब आप खुद सोचिए, इतनी गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक कितना है। मैं अभी खुद आया हूँ गाड़ी खड़ी करके ही पीछे से, 15-20 मिनट लग गए मेरे को वहाँ से ही आने में। बीच में रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हुई रहती है, पार्किंग वालों के हाथ में चाबी देते हैं, वो घंटों में आराम से बैठे नहीं खड़े। विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आपके लिए? जब विधायक जी चुनाव में आएंगे वोट मांगने, तो आप कहेंगे कि भैया कम से कम ये परेशानी हल हो, ये दिक्कत है? नहीं होगी, नहीं होती, सब सेटिंग होती है, सब हो जाता है। आप तो वोट देना तो आपके हाथ में है ना? वोट तो दे देते हैं, वोट लेने के बाद क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, गायब हो जाते हैं। कोई भी हो इसमें, आप खुद जानते हैं बात को, बेहतर जानते होंगे आप।
छला हुआ महसूस करते हैं कई बार लोग अपने आप को, परेशान इस बात से, उन्हें पता कुछ होने वाला नहीं है, शायद ये वजह है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन सोनी है। अच्छा परवीन भाई, ये बताइए कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि जल भराव की समस्या बहुत बड़ी होती जा रही है पिछले कुछ दिनों में। पहली बारिश हुई, पूरा दिल्ली डूबता हुआ नजर आया। आज 2 घंटे की बारिश में जगह जगह जाम लगा, जगह जगह दिक्कत है। आपको लगता है विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र एक बड़ा मुद्दा रहेगा जल भराव की समस्या, नालों की सफाई की समस्या? जल भराव तो यहाँ पे आम हो गया है बिल्कुल ही, क्योंकि यहाँ थोड़ी बहुत भी बारिश आने पे सीवर नाले ऐसे बहने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से अगर ट्रैफिक इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा, और जो बच्चों को स्कूल से लाना हो, ये ट्रैफिक इतना हो जाता है कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सारा एरिया जो है, यहाँ पे लोकल आदमी इतना है, मतलब जो बच्चों को लाना हो स्कूल से या कुछ भी काम हो, उसमें बहुत समस्या आती है। अच्छा, दिक्कतें रहती हैं। कुछ और लोग भी हैं, सवाल सिर्फ इतना है, बहुत बड़ा सवाल नहीं है। पानी पड़ता है दिल्ली में, बरसात होती है और जाम लग जाता है जगह जगह। आपको लगता है कि ये बड़ा समस्या है, बड़ी दिक्कत है, इस बात से बहुत परेशानियाँ होती हैं? हाँ जी, बहुत बड़ा परेशानी होगी, क्योंकि जैसे कि हम लोग आम जनते हैं जो नॉर्मली चलते हैं, तो फिर थोड़ा सा आने जाने में, और जैसे कि अभी हम लोग काम करते हैं तो फिर थोड़ा ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी मैनेज नहीं होता है ना, फिर बाद में मुश्किल होता है, जैसे कि हम लोग काम करने वाले को 2-2 घंटे लग जाते हैं ट्रैफिक। हाँ, अभी कितना 2-2.5 घंटा तो हम यही रास्ता में जाम लग गए। हाँ जी, वही मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि शायद अगर समस्याएं समझ ली जाएं, अगर नेता इस बात को समझ लें, तो ये सारी समस्याएं हल हो सकती हैं, बरसात से पहले सारे व्यवस्था हो सकती है? हो नहीं पाती। लेकिन जैसे कि हमारे पॉलिटिक्स जो है वो क्या होना चाहिए कि जैसे कि जो आने वाला जो कमिंग टाइम जो होता है उसको मेंटेनेंस करने के लिए पहले से ही काम करवाना चाहिए, बस वही मुश्किल वही है हमारा। चुनावों में क्या मुद्दा है आपके लिए? आपको लगता है जल भराव की समस्या, ट्रैफिक जाम की समस्या, ये बड़ा मुद्दा रहेगा? इलेक्शन के टाइम में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ हो जाएगा ना। जैसे कि अब लोगों को तो क्या होता है कि जैसे कि वो लोग को अच्छे से आने जाने पे, वही तो है आपके, जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन आना जाना ही रहता है हर टाइम पे, तो फिर मैनेज करना चाहिए, वही है। सही कह रहे हैं, इनकी बात को आप समझते हैं? हाँ जी, ट्रैफिक जाम में कम से कम राजनेताओं को हिस्सेदारी दिखानी चाहिए कि भैया हाँ जी, 2 रोड्स बने, प्राइवेट बस बने, वो तो होना चाहिए, मैनेज होना चाहिए बस। जैसे कि अभी हम लोग भी नॉर्मली अब गाड़ी पार्किंग करने के लिए कितना मुश्किल होता है। बताइए, कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे से क्या पूछोगे? जाम की समस्या कितनी बड़ी है? जाम की समस्या तो बहुत बड़ी है। जल भराव की समस्या कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। आपको लगता है इतना बड़ा मुद्दा है कि जो परेशान कर देता है, 2-2 3-3 घंटे जाम में फंसना? हाँ जी, बहुत पूरा दिन खराब हो जाता है। अभी भी हम 2 घंटे जाम में फंस के आए हैं। इंदरलोक वाले रोड पे बहुत जाम लगा हुआ था। पूरा दिन खराब हो जाता है? जी, पूरा दिन खराब हो जाता है बंदे का। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और किसकी है? काम तो गवर्नमेंट सही कर रही है आपको लगता है? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता गवर्नमेंट काम सही कर रही है। चुनावों में इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में आपको लगता है बड़ा मुद्दा है? अब इतनी तो देखो मेरे को नॉलेज नहीं है, पर है काफ़ी कि कराना चाहिए काम, हम सही कराना चाहिए, काम होना चाहिए। तो लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हालात हैं। अब कुछ और लोगों के पास भी चल लेते हैं, इन गलियों के अंदर ज़रा समझें तो शायद समझ पाएंगे। अब इस गली में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कीचड़ भी नज़र आएगी, लोग परेशान भी नज़र आएंगे, और थोड़ी थोड़ी देर में आपको जो है इस प्रकार का जल भराव की समस्या हर जगह देखने को मिलेगी। तो कुछ दुकानदार भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे, उनसे समझ लेते हैं। अच्छा, ज़रा ये समझाइए कि दिल्ली में 1 घंटे की बारिश के बाद हर जगह हालात बद से बदतर हो जाते हैं, कई जाम लगा पड़ा है, कोई लोग जाम में फंसे पड़े हैं। अभी मैं आ रहा था तो एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई थी। आपको लगता है कि शायद व्यवस्थाएँ सही नहीं हैं? व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है जी, व्यवस्था सारी ख़राब है बिल्कुल। जरा सा जाम हो जाए, सारे में गड्ढों में पानी भर जाता है, अंदर की सड़कें नहीं बन रही, मेन रोड की 4-4 बार सड़क बन जाती है, अंदर की कोई मतलब ही नहीं होता सड़क बनने का। गलियों का बहुत बुरा हाल है। जिम्मेदारी किसकी मानते हैं आप? जिम्मेदारी सब सरकार की है। सरकार जो कुछ करना चाहे वो कर लेगी, ना करना चाहे नहीं करेगी। सर आप बोलो थोड़ा कुछ। नहीं, वो तो ठीक है, सरकार का ही है, मेन रोल तो सरकार का ही है उसका। आपको लगता है केजरीवाल सरकार सही काम कर पा रही है इस मामले में? इस मामले में क्या, जब काम होगा तो दिखाई देगा, नहीं है तो नहीं दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में कितना असर इसका पड़ेगा आपको लगता है? विधानसभा में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जब काम नहीं होगा तो। बड़ा मुद्दा रहेगा जल भराव का, ये गड्ढों की समस्या, सड़कों की समस्या। ये तो सर देखो, गड्ढों की जो समस्या है वो तो चली आ रही है और वो चलती रहेगी, चाहे केजरीवाल सरकार आ जाए चाहे कोई सरकार आ जाए, ये तो कभी ख़त्म होने वाली है ही नहीं, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। ये तो सिर्फ बनती है और सुबह नहीं खोद दी जाती है कि ये खराब हो गई है, ये पाइप डालना भूल गए हैं। पता नहीं सड़कें बनाते कैसे है, क्या नाम है, एक दिन बनती है, हल्की सी बारिश हो काम खत्म, अगले दिन ही
तो बारिश कहीं ना कहीं पोल खोलने का काम भी करती है। बारिश तो पता नहीं क्या क्या करते हैं जी, बारिश का तो कोई समझ ही नहीं है। बारिश का तो उसकी व्यवस्था तो होनी चाहिए ना भाई, गटर में पानी जाने की या कोई नाली का साधन ऐसा होना चाहिए ताकि सड़कें खराब ना हो, रोड खराब ना हो। ये करते क्या है, कुछ भी नहीं करते। अपना जो आ रहा है अपना जेब भरने में लग रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, सब जेब भरो, अपना मौज मारो। सब परेशान हैं, इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी बात को कहते नजर भी आते हैं कुछ लोग। और भी कहाँ रहते हैं सर? मैं केशवपुरम। केशवपुरम से आज यहाँ तक आने में कितना समय लगा आपको? करीब 25 से 30 मिनट। 25 से 30 मिनट। जाम मिला थोड़ा बहुत? हाँ जी मिला, लिबर्टी को मिला। बरसात होते ही डर लगता है कि यार बरसात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि। बिल्कुल लगता है। आज तो लेट होंगे पक्का। बिल्कुल 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 10 मिनट का रास्ता नहीं है, 25 से 30 मिनट लग गए। और आज तो पूरा इलाका झंडेवालान से लेकर आर के आश्रम मार्ग से लेकर सब जाम पड़ा हुआ है। सब जाम पड़ा हुआ है जी। 2 घंटे की बारिश के बाद ऐसे हालात हैं। बिल्कुल। कई बार लगता है मुंबई की बारिश सुनी थी, दिल्ली की बारिश तो और परेशान करती है। नहीं, ऐसा मुंबई की बारिश और दिल्ली की बारिश में कोई खास फर्क तो है नहीं। वहाँ भी गड्ढे हैं, यहाँ भी गड्ढे हैं। काम वहाँ पे भी नहीं होता प्रॉपर, काम यहाँ पर भी नहीं होता प्रॉपर। दोनों जगह बुरा हाल है जी। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपको लगता है कि शायद पब्लिक इस हिसाब से सोच कर वोट डालेगी कि भाई किसने काम किया, किसने नहीं किया? डालना भी चाहिए, डालना भी चाहिए सोच समझ के, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? इतने सालों से देख रहे हैं, सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। तो यही सोच है। कहाँ से आए आप? आए कहाँ से? दिल्ली से? बाहर से? बाहर से है। तो जब दिल्ली में आए तो इतना लंबा जाम देख कर परेशान नहीं हो गए? नहीं, मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, नांगलोई प्रेम नगर में। हाँ, प्रेम नगर में, नांगलोई में बरसात जब हुई वहाँ तो बहुत बुरा हाल है जी। वहाँ तो क्या क्या? वहाँ तो सिरा पानी पानी हो जाता है। ये मुंड का नांगलोई मेन रोड पे भी इतना पानी भर जाता है, इतना पानी आता है। अच्छा। बहुत बुरा हाल हो रहा है जी वहाँ तो। तेज जरा से बारिश आती है, इतना बुरा हाल हो रहा है। जब मैं आया था ना अभी 1-1.5 घंटे पहले, यहाँ पे पानी भरा हुआ था। यहाँ पे भी यही हाल है, तो उधर भी यही हाल है। पूरी दिल्ली में यही हाल है जी, कहीं भी जरा सी 1-1.5 घंटे की बारिश और परेशानी। बहुत परेशान हो जाते हैं, इतना गोड़े तलक पानी आता है। ऊपर से बस में आ रहे हो तो बस खराब तो और। हाँ, बस खराब हो जाती है, बंद हो जाती है बस चलती फिर यहाँ आने में इन्होंने बोला है 11 बजे, यहाँ पे आया हूँ मैं 1 बजे। अब आप समझिए कि 1-1 मिनट की कीमती स्थिति होती है, 1-1 मिनट बेहद कीमती होता है और शायद हर आदमी इस बात को समझता भी है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। 1 घंटे की बारिश हुई आज दिल्ली में और बारिश के बाद जरा हालात देखिए, जाम ही जाम, जाम ही जाम, जाम है, सभी जगह जाम है, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सारी हालत खराब है। कई बार टेंशन होती है कि बरसात हो रही है, अब क्या करेंगे? टेंशन का कोई अल्टरनेट नहीं है ना, क्या रास्ता है? टेंशन का कोई रास्ता नहीं। जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं या नगर निगम की ज़रा मानते हैं? किसकी जिम्मेदारी? पब्लिक की जिम्मेदारी है सबसे ज़्यादा। 7 की 7 सीटें चोरों को दे रहे हो तो फिर क्या होगा? यही होगा। आपको लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल के नाम पर इस बार थोड़ा सा हिसाब किताब क्या मानते हैं? क्या ठीक है, अरविंद केजरीवाल को काम तो करने दो। जेल में ही रखोगे तो काम कब करेगा? सामने वाला काम तो करे, काम करने का मौका दो। कभी चप्पल फेंकवाते हो, कभी जूते फेंकवाते हो, कभी कुछ स्याही फेंकवाते हो। काम तो करने की राजनीतिक साजिश के तहत जेल के अंदर डाला गया। हाँ, निश्चित रूप से बिल्कुल सही है, ये फैक्ट है। उसे काम करने दो, पब्लिक अपने आप लाद दे के बाहर कर देगी ये नहीं ठीक काम करेंगे तो। विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है आपका? जाम, सड़कें, रोड में जल भराव, चीज़ें रहेंगी। सबसे बड़ा तो ये रहेगा कि सामने वाले को काम ही नहीं करने दिया। वो तो यही कहने वाला है कि मुझे तो काम ही नहीं करने दिया, मैं तो जेल में रह रहा हूँ। हमारे मंत्रियों को हमको जेल में रख रहे हैं, तो हम क्या काम करेंगे? काम कब कैसे कर पाएंगे? यही परेशानियाँ हैं जो बता रहे हैं आप। कुछ और लोगों से समझ लेते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं पंजाबी बाग जी। पंजाबी बाग से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा आज? हाँ, तो मैं सुबह 8 बजे आ गया था भैया। सुबह 8 बजे आ गया था। हाँ। और बरसात होने के बाद अब घर जाने में टेंशन हो रही है? जब जाम देखने कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? जाम तो 2 घंटे का लगता है भैया शाम को तो। और बरसात के बाद? बरसात के बाद ही बता रहा हूँ मैं। अच्छा। हाँ। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो भाई सब सरकारों की है, बस ये है। चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा आप लोगों के हिसाब से? हमारा तो ये है बस बीजेपी आ जाए, बस काम तो अच्छे हो रहे हैं। बस ये दिक्कत ये होती है, हम बस में जाते हैं हमें सीट नहीं मिलती, वो फ्री वाला चंदा हटवा दो। हम तो यही कहेंगे भैया। मैं तुम्हें बताता हूँ, लेडीज़ आती है वो चुटकी मार के उठाती है, खड़े हो जाओ जी हमें चाहिए सीट। और बंदा थका हुआ जा रहा है, उसको भी तो सीट चाहिए ना, हम पैसे दे के ले रहे हैं। ठीक है। जल भराव की समस्या कितनी बड़ी रहेगी? जल की तो है ही है समस्या। तो यही सोच है, लोगों की बात है, लोगों की बातें आप तक पहुंचाने का हम प्रयास भी कर रहे हैं।
और ये भी समझाने का प्रयास करें कि दिल्ली के अंदर जो हालात बने, जो परिस्थितियाँ बनी, बरसात के बाद ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जो बेहद परेशान करने वाली होती हैं। ज़रा सी बारिश आफत की बारिश बन जाती है, ज़रा सी चंद बूंदें ये समझाने के लिए काम करती हैं कि आखिर अगर आसमान से 1 घंटे की बारिश हो जाए तो दिल्ली वाले दिल ही दिल में घबराने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि दफ्तर पहुंचने में लेट हो जाएंगे, अब क्या हालात होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कैसे जाम से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ अरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।